नमस्कार बेटे, वी वर डूइंग अ चैप्टर द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, राइट. We have done our topic factors influencing population distribution, and in this lecture we will start our next topic, that is components of population change. जनसंख्या परिवर्तन के घटक कि ऐसे कौन से कंपोनेंट्स है बेटा जिनसे आपकी पॉपुलेशन चेंज होती है, जिसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं. चेंज कैसा भी, क्योंकि हमने बात की थी कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, मीन्स वो इंक्रीज भी हो सकती है और वो डिक्रीज भी, पर चेंज तो हो रही है ना, परिवर्तन होता है. ठीक है ना, उसी परिवर्तन को हम ग्रोथ बोलते हैं. अगर डिक्रीज हो रही है तो बेटा दैट इज़ नेगेटिव ग्रोथ, और अगर बेटा वो इंक्रीज होती है तो वो आपका पॉजिटिव ग्रोथ है ना. वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट कंपोनेंट, फर्टिलिटी और बर्थ रेट. ठीक है न, जिसे हम प्रजनन अथवा जन्म दर कहते हैं. नंबर ऑफ लिव बर्थ्स इन ए ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन. इट मीन्स बेटा इसे प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में होने वाले जन्मों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है. ठीक है ना. और यहाँ प्रजनन का अभिप्राय किससे है? जन्म से है. मतलब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ फर्टिलिटी, तो फर्टिलिटी रेफर्स टू द ऑकरेंस ऑफ बर्थ, और वेरियस मेजर्स ऑफ फर्टिलिटी हैव बीन कॉइन्ड. बहुत सारे हैं, परंतु उनमें से हम जो मेन लेते हैं वो आपका लेते हैं क्रूड बर्थ रेट, जिसे हम अशोधित जन्म दर कहते हैं. ठीक है ना, ये हम उसमें से मेन मानते हैं. और इसमें अशोधित जन्म दर जो है, या प्रजनन अनुपात, या शिशु महिला अनुपात, या सामान्य प्रजनन दर, आयु विशिष्ट जन्म दर, पुनरुत्पादन, ऐसे बहुत सारे हैं. तो अशोधित जन्म दर जो हम पहला ले रहे हैं, ठीक है ना, यह सबसे आसान तरीका होता है जिससे सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है. ठीक है, और इसमें इस बात का ध्यान मतलब विशेष रखना होता है कि केवल जीवित शिशुओं के जन्म को ही गिनती में लिया जाता है. तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला जो अडोप्ट करते हैं वो आपका है CBR इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाई P इंटू 1000. B अपॉन P जो है, तो B किसके लिए? बर्थ ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है, और P जो है वो एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन, और 1000 आपका हो गया 1000 पर. ठीक है, तो इससे जनसंख्या की वृद्धि दर का सही अनुमान लगाया जा सकता है. ठीक, अब देखिए नेक्स्ट पर आते हैं, मोर्टेलिटी और डेथ रेट. ये भी पता चल रहा है ना, डेथ रेट की हम बात कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं बेटा, तो मोर्टेलिटी डिफाइंड एज परमानेंट डिसअपीयरेंस ऑफ ऑल एविडेंसेस ऑफ लाइफ एट एनी टाइम आफ्टर बर्थ हैज़ टेकन प्लेस. जन्म के बाद, ठीक है ना, और कभी भी जो मृत्यु होती है, मतलब जन्म के बाद किसी भी समय जीवन के सभी प्रमाणों के स्थायी रूप से लोप हो जाता है, तो उसे मृत्यु कहा जाता है. ठीक है ना, मृत्यु तभी हो सकती है जब शिशु जीवित पैदा हो. अतः मृत्यु दर ज्ञात करने के लिए जन्म से पहले मृत्यु को अलग कर दिया जाता है. जन्म से पहले मतलब बर्थ के बाद जो होता है उसे हम काउंट करें, तो जन्म दर की भांति मृत्यु दर को मापने की भी विधियां हैं, परंतु उसमें मेन जो है वो आपकी है क्रूड डेथ रेट. ठीक है ना, और इसके लिए हम जो फॉर्मूला लेते हैं वो बेटा सेम उसी की तरह है, CBR मतलब क्रूड बर्थ रेट के बजाय क्रूड डेथ रेट हो जाता है. ठीक है ना, डेथ रेट हो जाएगा तो आपका डेथ डिवाइडेड बाय क्रूड डेथ रेट जो है हम निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय आपकी एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन फॉर द ईयर, और वही आपका 1000 के रेशियो के अंदर निकालते हैं. तो इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डेथ्स इन ए ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन. ठीक है ना, उसी की तरह हो गया ना, एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के अनुपात में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहते हैं, जिसे हम आसान मान रहे हैं. ठीक है, ये हो गए दो फैक्टर. जब हमने नेचुरल ग्रोथ ली थी बेटा, नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ, तो हमने ये दो फैक्टर लिए थे, आपकी बर्थ एंड नेक्स्ट आपका डेथ्स, है ना. बर्थ्स और डेथ्स हमने ली थी कि बर्थ्स में से हमने डेथ्स को माइनस कर दिया, क्योंकि डेथ्स चले गए तो आपका वो नेचुरल ग्रोथ थी पॉपुलेशन की. ठीक, अब हमने फिर एक जब एक्चुअल ग्रोथ ली थी, एक्चुअल पॉपुलेशन ग्रोथ, तो हमने एक और कंपोनेंट ऐड किया था ना, यू रिमेंबर इट? यस बेटा, माइग्रेशन, प्रवास, मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लोगों का आवागमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसी को हम प्रवास कहते हैं. ठीक है, क्योंकि वो मूवमेंट करते रहते हैं ना, इधर से उधर या उधर से इधर. तो यहाँ जो मूवमेंट है बेटा, उसमें दो चीज़ याद रखने की, एक स्थान जहाँ से जा रहे हैं वो प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है, जहाँ से जाते हैं जिसे प्लेस ऑफ ओरिजिन कहते हैं. द प्लेस पीपल मूव फ्रॉम, जहाँ से जा रहा है. ठीक है ना, जहाँ पर पुश फैक्टर काम करते हैं. ठीक है ना, एंड द अनदर प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन. प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन कौन सा? द प्लेस पीपल मूव टू, जहाँ पर वो जा रहा है. ठीक है ना, उसे प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन से गंतव्य स्थान कहा जाता है. तो गंतव्य स्थान कौन सा हो गया बेटा? वो स्थान हो गया, ठीक है ना, जहाँ पुल फैक्टर्स काम कर रहे हैं. मतलब अगर आपका माइग्रेशन रूरल टू अर्बन है,
गांव से शहर मतलब ग्रामीण से नगरीय है, तो ग्रामीण प्लेस ऑफ ओरिजिन हो गया और आपका नगरीय जो है वो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो गया। ठीक है ना। आप घर से स्कूल आ रहे हैं, तो घर से आ रहे हैं तो आपका घर आपका ओरिजिन हो गया, प्लेस ऑफ ओरिजिन, और आप स्कूल आ रहे हैं तो प्लेस आपका स्कूल सॉरी बेटा वो आपका क्या हो गया, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान हो गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है, इसीलिए आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड द प्लेस ऑफ destination. And the place of origin shows a decrease in population और while the population increases in the place of destination. सिंपल सी बात है कि जहाँ डेस्टिनेशन हो रहा है, जिस स्थान पर आप जा रहे हो, ठीक है ना, वहाँ पर आप जनसंख्या बढ़ा देते हो क्योंकि वहाँ पुल फैक्टर काम कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर नगरीय क्षेत्रों की, अर्बन एरियाज़ की, तो वहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है ना। तो वहाँ क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, वहाँ इमिग्रेशन हो गया। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ जनसंख्या है वो बढ़ गई है और जहाँ से चले गए वहाँ आपकी पॉपुलेशन है वो कम हो जाती, जैसे रूरल एरिया की। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा थर्ड कंपोनेंट जो आपका है माइग्रेशन का। ठीक है ना, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन आपको पता होना चाहिए। इमिग्रेशन है उसमें माइग्रेंट्स हु मूव इनटू ए न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स, मैंने आपको बताया था। और एमिग्रेशन में माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस आर कॉल्ड एमिग्रेंट्स। ठीक है ना, एक आपका जिसके अंदर आ रही इन माइग्रेशन हो रही है तो मूव इनटू एनी, एक जगह पर आ रहे हैं जैसे अर्बन एरिया, और एमिग्रेशन जहाँ से जा रहे हैं उत्तर प्रवास हो रहा है तो वहाँ प्रवासी जो है वो बाहर निकल रहा है। तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन आपका कौन सा हो जाएगा, एमिग्रेशन, और प्लेस ऑफ आपका डेस्टिनेशन जो है वो कौन सा हो जाएगा, एमिग्रेशन वाला स्थान, है ना। देखिए आगे, माइग्रेशन जो है बेटा, ठीक है ना, मे बी परमानेंट, टेम्पोरेरी और सीजनल। ठीक है ना, आपकी अगर हम मेन देखें तो आपके दो प्रकार के दे रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग, समय के आधार पर जो है कि आपका प्रवास जो है वो आपका स्थायी भी हो सकता है, परमानेंट के एक स्थान पर आप परमानेंट रहते हो, अस्थायी भी हो सकता है। टेम्पोरेरी का मतलब आप ईयरली करते हो या पर्टिकुलर सीजन में करते हो या डेली करते हो। ठीक है ना, ईयरली का मतलब एक वर्ष के लिए आप कहीं पर जाते हो काम के लिए। मौसमी का मतलब पर्टिकुलर सीजन में ही, जैसे कि लेबर जो है वो पर्टिकुलर सीजन में उन्हें काम मिलता है, जो आपके एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं। तो जैसे बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, इन स्थानों से लेबर किसी दूसरे स्थान पर जाते हो काम के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जाते हो। और डेली का जिसमें रोज़ आया और जाया जाता है, जो मूवमेंट करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट, स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन, प्रवास की धाराएं, मतलब आपका जो माइग्रेशन है वो किस तरफ है, आप कहाँ से मूवमेंट, आपका मतलब ओरिजिन प्लेस बेटा यू कैन से, एंड द डेस्टिनेशन पॉइंट या डेस्टिनेशन प्लेस है वो क्या है। तो आपके जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखते हैं बेटा, तो सेपेटल स्केल इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू विच फॉलोइंग स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन आर रिकॉग्नाइज्ड। 4 स्ट्रीम दे रखी है, रूरल टू रूरल एरियाज, ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्र की ओर, है ना, ये बीच में लिखा नहीं है। रूरल टू अर्बन एरियाज ये आपका हो गया गांव से और नगरीय क्षेत्र की ओर। अर्बन टू अर्बन एरियाज हो जाएगा बेटा नगर से नगर, और अर्बन टू रूरल गांव, नगर से गांव, उल्टा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट जो है आपका रूरल टू अर्बन एरियाज, रूरल टू रूरल एरियाज, सॉरी बेटा, रूरल टू रूरल एरियाज है वो कब होगा कि एक गांव से और आप किसी दूसरे गांव, ग्रामीण से ग्रामीण कब हो सकता है कि आपके गांव के अंदर आपके पास काम ना हो, मतलब सोर्स ऑफ लिवलीहुड है वो ना हो, ठीक है ना, कृषि की ज़मीन ना हो, पास वाला जो गांव है उसके अंदर खेती की ज़मीन ज़्यादा हो तो आप एग्रीकल्चर लेबर के रूप में वहाँ पर जाते हो, या वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो वहाँ प्रवास करते हो, तो रूरल टू रूरल एरियाज़ हो सकता है। ठीक है ना, रूरल टू रूरल में भी महिलाएं हैं वो ज़्यादा प्रवास करती हैं, ठीक है ना, आफ्टर मैरिज। अब देखिए रूरल टू अर्बन मोस्टली जेंट्स करते हैं। देखिए कब आपका ग्रामीण से और नगरीय क्षेत्र की ओर, तो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र की ओर तो बहुत बड़ा का रीज़न है ना, जॉब या फिर एम्प्लॉयमेंट्स या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, बेटर फैसिलिटीज़ है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, हायर एजुकेशन है ना, इन सब के लिए आप प्रवास करते हो। कहाँ से, गाँव से शहरों की ओर पर सबसे बड़ा जो है वो आपका क्या है, अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है वो इस प्रकार की होती है नगरों में कि वो रूरल एरियाज से लोगों को अट्रैक्ट करती है, मतलब पुल फैक्टर्स काम करते हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर, तो ज़्यादातर इसमें पुरुष हैं वो प्रवास करते हैं। ठीक, अर्बन टू अर्बन कब होगा, एक शहर से ही दूसरे शहर, जैसे पहले गांव से गांव था तो सेम यहाँ अर्बन एरिया, एक छोटा अर्बन एरिया और एक उससे भी बड़ा मेगा सिटी या मेगालोपोलिस हो सकता है। कि हम बात करें आपके नारनौल से और आप जाते हो गुड़गांव या फिर दिल्ली, ठीक है ना, अर्बन टू अर्बन हो गया ना, कि गांव से ही और आप दूसरे सॉरी बेटा आप नगर से ही और दूसरे नगर की ओर प्रवास करते हो। ठीक है, तो छोटे शहर से स्मॉल जो आपके अर्बन एरियाज़ हैं उनसे आप लार्ज अर्बन एरियाज़ जो हैं उनके अंदर जाते हो, उससे भी ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ हैं वो आपको अट्रैक्ट करती है उन एरियाज़ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा अर्बन टू
अर्बन एरियाज, ठीक है ना, अर्बन टू रूरल एरियाज। अब उल्टा हो गया है, पहले आप गांव से और शहर जाते हो तो समझ में आता है, अब आप नगर से और बेटा आप गांव में आ रहे हैं, ऐसा रेयर ही होता है। ऐसा कब होता है कि आप जब एम्प्लॉयमेंट कंडीशन अच्छी थी या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी या हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर चले गए थे अर्बन एरियाज़ में, ठीक है ना, और आपका वो एम पूरा हो जाने के बाद या आपकी जॉब पूरी हो जाने के बाद आप वापस अपने घर लौट आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही है, ठीक है ना, सर्विस टाइम आपका जब कंप्लीट हो जाता है तो आप वापस अपने रूरल एरियाज़ में आ जाते हैं, या फिर महिलाएं होती हैं, ठीक है ना, जो आफ्टर मैरिज हैं वो अर्बन एरिया टू रूरल एरिया है वो माइग्रेट करती हैं। समझ गए बच्चे? तो ये हो गया अर्बन टू रूरल, ये 4 स्ट्रीम्स हो गई सेपेटियल स्केल के आधार पर, ठीक है ना, जिन्हें प्रवास की धाराएं कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पर आइए, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ क्या हैं। तो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियाँ हम इसको डायग्राम में भी देखेंगे कि स्टार्टिंग से लेकर और अब तक पॉपुलेशन है वो कैसे कैसे आपकी इंक्रीज हो रही है। बेटा जो जो फैसिलिटीज़ मिलती चली गई हैं, रिसोर्सेज मिलते चले गए हैं, पॉपुलेशन है उतनी ज़्यादा रेट जो है, ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ रही है, अब जनसंख्या भी बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ बिन ग्रोइंग एट अ वेरिंग रेट्स एवर सिंस फर्स्ट मैन अपीयर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब पहली बार, ठीक है ना, हम ये कहते हैं धरती पर पाँव रखा था, आप कह सकते हो, या फिर हम ये कहते हैं कि जब आपके मनुष्य ने धरती पर जन्म लिया उस वक्त से लेकर अब तक निरंतर वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, और यह वृद्धि दर में समय अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। तो प्रारंभ में जब देखें तो मनुष्य ने आखिर संग्रहण, मत्स्य उत्पादन, कृषि, जलवासी, पशुचारण आदि पर ही डिपेंड करता था, क्योंकि यही मेन उसकी थी ना, हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, फार्मिंग, लंबरिंग, हर्डिंग एटसेट्रा उसके मेन मतलब एक्टिविटीज़ थी जिनमें वो एंगेज था, और वो सिंपल ही टूल्स यूज़ करता था। जब आपका एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन या बेटा आपकी कृषि क्रांति हुई लगभग आपके अबाउट 8,000 to 12,000 ईयर्स एगो, तो उस वक्त भी साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन वाज स्मॉल, छोटा था, ठीक है ना। जैसे आप हम इस मैप के अंदर आप देख सकते हैं डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर में आपका ये दिया हुआ है 250 मिलियंस, ठीक। अब देखिए एंड बेटा द वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोडेड इन द 18th सेंचुरी आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मतलब औद्योगिक क्रांति जो है उसके बाद ये बहुत तेज़ गति से बढ़ने लगी, ठीक है ना। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आए बहुत तेज़ गति से, मतलब इतने परिवर्तन हुआ तकनीकी के अंदर कि रैपिडली एक्सपेंडेड द रिसोर्सेज बेस एंड प्रोवाइडेड अ फाउंडेशन फॉर एक्सीलरेट पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है ना। जैसे हम इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि जैसे ही देखिए आपका एज ऑफ यूरोपियन एक्सप्लोरेशन या कोलोनाइजेशन हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ ने कॉलोनीज बनाने शुरू की, तो रिसोर्सेज को यूज़ करना भी शुरू किया, और फिर बेटा इसको और ज़्यादा गति दी किसने, आपके डेवलपमेंट ऑफ स्टीम इंजन, ठीक है ना, भाप के इंजन के आविष्कार से उद्योग और परिवहन को ऊर्जा प्राप्त होने लगी, ठीक है। और बेटे इस मैकेनाइजेशन से, ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट होने लगा एग्रीकल्चर में भी और इंडस्ट्रियल फील्ड दोनों के अंदर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन है वो तो इजीली आपका मिला ही लोगों को कि इजीली वो मटेरियल को इधर से उधर ला ले जा सकते थे, ठीक है। उसके साथ साथ में उद्योगों के लिए भी और कृषि क्षेत्र में दोनों के अंदर चेंजेस आया, और फिर इसके साथ साथ आपके जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स थे इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, उन्होंने जीवन स्तर उसके अंदर भी सुधार लाया। अगर जब जीवन स्तर में सुधार आएगा तो इसका मतलब आपके डेथ रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे, मृत्यु दर कम हो जाएंगे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर या चेंज के अंदर एक ये भी रोल था, ठीक है ना। सैनिटेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ है लोगों को मिलने लगी, तो इससे भी आपकी ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव होने लगी। और बेटा आपकी फास्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वाज ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द वर्ल्ड, मतलब विश्व के लिए एक चिंता का विषय बन गया। और जो डेवलप्ड कंट्रीज थे वर क्विक टू रिस्पॉन्ड, उन्होंने इन पर नियंत्रण करना शुरू कर लिया, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज थे आर ग्रेजुअली ट्राइंग टू चेक दिस रैपिड ग्रोथ, वो कोशिश ही कर रहे थे, ठीक है ना, कि वो धीरे धीरे इसके ऊपर नियंत्रण करें, क्योंकि पता है कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ी, ठीक है ना, या ग्रोथ रेट अगर ऐसे ही रहती है मतलब पॉजिटिव रहती है बेटा, तो इससे रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ जाएंगे। अब लेते हैं हम डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व जनसंख्या के गुनी होने की अवधि की, मतलब कब डबल हो जाएगी, ठीक है ना। और यह अवधि है, यह समय अवधि है जिसमें विश्व की जनसंख्या दोगुनी हो जाती है, मतलब समय के अनुसार अगर हम देखते हैं तो जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने की एक महत्वपूर्ण विधि है, ठीक है। देखिए बेटा डबलिंग टाइम जो है, देखिए इसके लिए हम मैप भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपकी एक टेबल है ये, ठीक है ना, और इस टेबल में आपके दिखा रखा है डबलिंग टाइम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है ना। और ये शो कर रही है आपकी टेबल, दिस टेबल शोज द टाइम टेकन बाय द वर्ल्ड पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ, कि कब डबल होगी, ठीक है ना, किस ईयर के अंदर है वो आपकी दुगनी हो जाएगी। इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस टेबल दैट द डबलिंग टाइम हैज़ बिन रिड्यूसिंग एट ए वेरी फास्ट रेट, मतलब बढ़ रहा है, घट रहा है, सॉरी, कि पहले हम ये देख रहे हैं कि उसे कई वर्षों के अंदर वो डबल
हो रही है कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि 1650, फिर 1850, ठीक है ना, उसे 1500 ईयर्स में उसने 5 मिलियन से लेकर 500 मिलियन तक की। उसके बाद देखिए ईयर्स हैं वो घटते जा रहे हैं और इंक्रीज जो है वो तेज़ हो रही है, ठीक है ना, बढ़ती जा रही है आपकी रैपिडली। और बेटा यहाँ भी डेवलप्ड कंट्रीज़ आर टेकिंग मोर टाइम टू डबल देयर पॉपुलेशन देन द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है ना, कि जो विकसित देश हैं उनको लंबा समय लगेगा अपनी जनसंख्या है उसको दुगना बनाने, मतलब उनकी जनसंख्या दुगना होने में, लेकिन जो विकासशील देश हैं या अल्प विकसित हैं उनमें ये जल्दी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो बेटे वी कैन सी इन द मैप, मानचित्र में देखिए, इसमें अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो इंडिया प्रोवाइड्स सोबरिंग एग्जांपल फॉर इट्स जो इसकी करंट जो नेचुरल इंक्रीज कंटिन्यूज अगर चलती रही, मतलब ग्रोथ ऐसे ही चलती रही जो अब है, तो इट्स पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 बिलियन वुड डबल इन 36 ईयर। तो इसे 31 से या 40 साल है वो आपके लग जाएंगे डबल होने के अंदर, ठीक है ना, पॉपुलेशन। एंड बेटा जी दिस टेबल रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन डबलिंग टाइम फॉर सेलेक्टेड कंट्रीज एंड मेजर वर्ल्ड रीजन्स, एंड वी कैन see in this table बेटा इंडियाज एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ परसेंटेज 1.9 है ना, 1999 के अकॉर्डिंग दी हुई, तो 1.9 से, और अब हमें ईयर्स हैं जो मतलब लगेंगे, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम हो गया 36 ईयर्स अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। नाउ बेटा जी वी विल टेक नेक्स्ट सेपेटियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या परिवर्तन का स्थानिक प्रतिरूप। स्थानिक मतलब हम पर्टिकुलर प्लेस ना लेके यहाँ कॉन्टिनेंट भी ले सकते हैं या कंट्रीज़ की भी बात कर सकते हैं ना विश्व में, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज़ लो इन डेवलप्ड कंट्रीज एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। वही बात हम बार बार कर रहे हैं कि आपके जो विकसित देश हैं उनके अंदर आपका जनसंख्या परिवर्तन है वो कम है, ठीक है ना, ग्रोथ है अगर हम पॉजिटिव ग्रोथ लेते हैं तो भी, और आपके जो विकासशील देश हैं या अल्प विकसित हैं उनमें ज़्यादा है, क्योंकि आपके जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, दे हैव बीन अडोप्टेड वेरियस मेजर्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, उन्होंने बहुत से तरीके अपना लिए थे, ठीक है ना, और डेवलपिंग नेशंस बाद में इस बात को समझे और अब वो इसके लिए तरीके अडोप्ट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, जनसंख्या को सरकारें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। इसका क्या मतलब है बेटा, नेगेटिव कोरिलेशन मतलब उल्टा संबंध या विलोम संबंध या प्रतिलोम संबंध है किसके बीच में, आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि है, जिसे आप जनसंख्या परिवर्तन कहते हो, कि जितना ज़्यादा आर्थिक विकास होगा पॉपुलेशन ग्रोथ उतनी ही कम होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब यहाँ सिर्फ पॉजिटिव से नहीं है बेटा, दोनों ही चेंज हम बात कर रहे हैं, इट कैन बी पॉजिटिव एंड एज वेल एज नेगेटिव, दोनों ही हो सकता है, कि परिवर्तन इतना ज़्यादा नहीं होगा विकास होगा तो, क्योंकि अगर विकास होता है, ठीक है ना, तो आपकी बर्थ रेट है वो भी आपकी कम होगी, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ या सैनिटेशन ये सब इम्प्रूवमेंट होगा ना, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होगा, ठीक है। अगर हम बर्थ की बात करते हैं तो वो भी अकॉर्डिंग टू नीड होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं हमें पता है, तो आपका चेंज है वो कम होगा। आप चेंज याद रखें, ग्रोथ का मतलब आप वृद्धि से ना रखें, आप चेंज कम होगा, कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है या पॉपुलेशन चेंज जो है, ठीक है ना, वो कम होगा कहाँ पर, आपके जहाँ ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाई बर्थ हाई डेथ या लो बर्थ लो डेथ, इस तरह से नहीं है, लगभग लगभग वो कॉन्स्टेंट चलता है। अब देखिए हम कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं, अफ्रीका हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ रेट, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा है 2.4%, और उसमें भी लाइबेरिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ। लाइबेरिया जो आपका अफ्रीका के अंदर ही है, ठीक है ना, अफ्रीकन कंट्रीज़ में है, उसकी 8.2%, 1995-2000 के अकॉर्डिंग हम ले रहे हैं। फिर उसके बाद विच वाज फॉलोड बाय 7.7% ऑफ रवांडा। फिर नाइजीरिया द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ अफ्रीका हैज़ द सेम ग्रोथ रेट ऑफ 2.4%, ठीक है। मतलब अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं उन्हीं में ज़्यादा है, क्योंकि ये आपके डेवलप नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं एशिया की। इन एशिया मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज़, मतलब एशिया के अंदर ज़्यादातर जो इस्लामिक कंट्रीज़ है बेटा, जैसे आप ले सकते हो अफगानिस्तान, ईरान, कुवैत, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, ये सब, ठीक है ना, हैव ओवर 2% एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। और आगे आ जाए, चाइना हैज़ डन ए वंडरफुल जॉब इन ब्रिंगिंग डाउन इट्स पॉपुलेशन, माइंड इट बेटा, कि चाइना जो है उसने क्या कम कर लिया है अपनी ब्रिंगिंग डाउन इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रादर ड्रामेटिकली टू ए लो ऑफ 0.9%, ठीक है। मतलब नाटकीय परिवर्तन है वो आया है आपके चाइना, और चाइना के साथ साथ भारत भी अब प्रयासरत है। जैसे हमने बात की थी 1.9%, उसके बाद आपकी वृद्धि दर है वो 1.6%, मतलब 1.6% तक घटाने में सफल हुआ है। लेकिन आपकी 18 के अकॉर्डिंग बेटा 1.0% है हमारी एनुअल ग्रोथ रेट इन परसेंटेज ना,
ठीक है, अब देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में जर्मनी जो है बेटा मोस्ट पॉपुलेशन है यूरोप में, एंड हैव एक्सपीरियंस स्मॉल बट स्टीडी पॉपुलेशन डिक्लाइंस ओवर द लास्ट डेकेड। ठीक है, इसके अलावा आपका इटली, पुर्तगाल, स्पेन, ये सब जो है इनमें जीरो ग्रोथ रेट है। ठीक है ना। कंट्रीज रिपोर्टिंग नेगेटिव ग्रोथ रेट भी है, जैसे अल्बानिया, बुल्गारिया, क्रोशिया, कैच पब्लिक, इस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुनिया, ये सब। ठीक है ना, ये सब हमने हम जो टेबल है उस टेबल में किया था, एंड यू कैन सी अगेन। एंड बेटा लैटिन अमेरिका की बात करें हम तो उसमें देखिए ब्लीज, बोल्विया, कोस्टारिका, ठीक है ना, या हुंडरास या निकारगुआ या पैराग्वे जो हैं, इनकी पॉपुलेशन जो है हैव रिकॉर्डेड ओवर 2% ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1995 टू 2000। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्यूबा का दिया हुआ है, द लोवेस्ट ग्रोथ रेट ऑफ 0.4% हैज़ बीन रिकॉर्डेड बाय क्यूबा ड्यूरिंग द सेम पीरियड। नाउ बेटा जी वी विल डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। जनसंख्या परिवर्तन के हम प्रभाव देखते हैं। ठीक है ना, पॉपुलेशन चेंज या पॉपुलेशन ग्रोथ हम जो बात कर रहे हैं बेटा, तो उसके इम्पैक्ट क्या है। ग्रोथ मतलब हम बात करें चेंज ना, तो परिवर्तन आता है तो वो क्या प्रभाव डालता है। पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल लीड्स टू प्रॉब्लम, कि एक निश्चित स्तर से अधिक जनसंख्या परिवर्तन है वो समस्याएं ला सकता है। स्तर से अधिक मतलब आपका वो घटना हो, मतलब आप कह सकते हो कि बेटा वो नेगेटिव भी हो सकता है डिक्रीज, या वो पॉजिटिव मतलब इंक्रीज भी हो सकता है। अगर जनसंख्या में कमी होती है कि डिक्लाइन इज ऑल्सो ए मैटर ऑफ कंसर्न, तो वो भी एक चिंता का विषय है। ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अगर पॉपुलेशन कम हो रही है, सॉरी जनसंख्या अगर कम हो रही है, तो इसका मतलब संसाधन है वहाँ पर उस स्तर के नहीं है जो जनसंख्या का पालन कर सकते हैं। ठीक है ना, कि लोग इतने सक्षम नहीं हैं कि उन्हीं रिसोर्सेज में सर्वाइव कर पाएँ। इट मीन्स बेटा रिसोर्सेज, या आप ये कह सकते हो रिसोर्स लेवल हैव बिकम इनसफिशिएंट टू मेंटेन दैट पॉपुलेशन, है ना। एंड अनलेस द पॉपुलेशन डिक्लाइन कुड बी रिवर्स्ड, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ माइट बिकम अनस्टेबल। इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ सिग्नल्स सोसाइटिकल प्रोस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस एट रिसोर्स बेस ग्रीव। इसका मतलब बेटा जनसंख्या वृद्धि सामाजिक समृद्धि और उन्नति की सूचक होती है, क्योंकि इससे संसाधन के आधार बढ़ते हैं। जैसे कि भूमि तथा अन्य महत्वपूर्ण संसाधन कम है, तो इसे एक अन्य विशेष समस्या के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, ए स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज नॉट अनडिजायरेबल इन एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी, की एक अर्थव्यवस्था में एक छोटी सी वृद्धि अवांछित नहीं मानी जा सकती। कि कहीं पर भी एक छोटी सी वृद्धि हो रही है इकोनॉमिक सिस्टम में, तो हमें देखना है कि उसके पीछे रीज़न है वो क्या है। जैसे कि हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है वो इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब इंक्रीज मतलब पॉजिटिव या डिक्रीज मतलब नेगेटिव हो रही है, तो उनके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है ना, हमें वो भी देखना है। जैसे बेटा हम पूर्व सोवियत संघ जो है आपका फॉर्मर सोवियत यूनियन जो रिपब्लिक्स ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन है, उसके ऐसे कई यूनिट्स हैं जहाँ पर जो उनकी सोशल जो कंडीशन मतलब इन्वायरमेंटल या सोशल कंडीशंस हैं वो उनमें गिरावट आई है, ह्रास हुआ है। ठीक है ना, उनके बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ या ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल और जो माइनिंग एरियाज़ हैं उनमें इन्वायरमेंट पोल्यूशन की वजह से, ठीक है ना, और धीरे धीरे पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो रही है, और मृत्यु दर है उनकी उसमें तीव्र वृद्धि हो रही है, और जन्म दर में लगातार कमी हुई। मृत्यु दर मतलब डेथ रेट है वो बढ़ रही है, और आपकी बर्थ रेट उनकी कम हो रही है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी कम हो रही है। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स में जो विकास चाहिए, ठीक है ना, वो उनके अंदर नहीं है। तो बेटा हम जो बात कर रहे हैं स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ नॉट अनडिजायरेबल ना इन एन एक्सपेंडिंग इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। तो एक निश्चित सीमा से ऊपर की जनसंख्या वृद्धि जो है वो विकासशील अर्थव्यवस्था में समस्याओं का ढेर लग जाता है उसकी वजह से, कि बढ़ती जनसंख्या का दबाव भूमि या आपके जो और नेचुरल जो रिसोर्सेज है मतलब लैंड या नेचुरल रिसोर्सेज है उनके ऊपर भी पड़ता है। और बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर आपका ये कह सकते हो शुद्ध जल दुर्लभ वस्तु होती जा रही है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि हमें आपका मतलब स्वच्छ जो वायु है या आपकी बेटे फ्रेश एयर है वो अवेलेबल नहीं हो रही है। लैंड तो डिग्रेड हो ही रही है, एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है। देखिए अब लास्ट टू देखो बेटा, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ स्मॉल एनुअल रेट इज अप्लाइड टू ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन इट विल लीड टू ए लार्ज पॉपुलेशन चेंज, कि जब एक निम्न वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है, ठीक है ना, तो इससे जनसंख्या में एक विशाल परिवर्तन होगा। देखो वार्षिक दर हम बात करें निम्न की, कि कितने भी कम हो, पर हमने जो वो एनुअल ग्रोथ रेट निकाली है वो उस एरिया की पॉपुलेशन से निकाली है ना, तो वो जिस पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं उस पॉपुलेशन के हिसाब से वो कम है। लेकिन अगर उस पॉपुलेशन पर वो हम सभी पर लगाते हैं तो वो ज़्यादा हो जाएगी ना।
जैसे बेटा हम ये बात करें कि 1 रुपया, तो 1 रुपया अगर देखें तो वो कीमत है वो हमें कुछ भी नहीं लगती है, बहुत ही नॉमिनल सी लगती है 1 रुपी, कि हमें सबसे 1-1 रुपया लेना है। लेकिन अब हमें देखना कितनों से लेना है, कि एक पर्टिकुलर एरिया से हम सबसे 1 रुपी है वो कलेक्ट करते हैं, तो 1 रुपी है वो कम है, कीमत कम नज़र आती है ना, नॉमिनल है। लेकिन वहाँ जिनसे इकट्ठा कर रहे हैं वो काफ़ी लोग हो सकते हैं, 10,000 लोग भी हो सकते हैं, 20,000 लोग भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं। मतलब कहाँ 1 रुपी और कहाँ वो 1 लाख रुपीज़। तो वैसे ही बेटा हम जो बात करें स्मॉल एनुअल रेट है वो अप्लाई टू वेरी लार्ज पॉपुलेशन, अगर हम उसे बड़ी जनसंख्या के ऊपर लागू करते हैं तो वो आपको उसमें एक विशाल परिवर्तन भी नज़र आता है, चेंज होता है जो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है कि इवन इफ़ द ग्रोथ रेट कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, कि वृद्धि दर अगर निरंतर घटती रहती है तो भी कुल जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है, वृद्धि दर निरंतर घटती रहती है, ग्रोथ रेट। ठीक है ना, ग्रोथ रेट का मतलब यहाँ पर कंटिन्यूज टू डिक्लाइन का मतलब क्या है, कि हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कि आपका जो चेंज है, पॉपुलेशन चेंज जो है वो आपका परसेंटेज में आपका कम जा रहा है, रेट घटने की रेट जो है वो आपकी कम हो रही है। परंतु बर्थ रेट कुछ तो है ही ना, हम जब टोटल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो टोटल पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ होती ही है, ठीक है ना। लेकिन जब हम रेट देख रहे हैं तो वो रेट आपकी हो सकता है घट रही हो, कि पहले आपकी 2.4 थी या 1.9% थी, अब वो आपकी 0.1% हो गई या फिर 0 पर भी आ जाए, ठीक है ना, चेंज की रेट इतने पर आ जाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं होती है, जनसंख्या फिर भी आपकी बढ़ती ही है। हम यहाँ बात करें टोटल पॉपुलेशन की तो वो तो आपकी ऑलवेज आपकी ग्रोथ मतलब बढ़ती है। एंड नाउ बेटा जी लिसन केयरफुली बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे ही जैसे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पहले किए थे फैक्टर्स का और डिफरेंट आपकी पॉपुलेशन चेंज की, तो वैसे ही आपका ये है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जिसे जनांकीय संक्रमण कहा जाता है, ठीक है ना। और ये थ्योरी जो है टेल्स अस दैट पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ्स टू लो बर्थ एंड लो डेथ्स एज सोसाइटी प्रोग्रेस। जैसे समाज में उन्नति होती है तो आपकी उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से और आ जाते हैं हम निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर पर। कब कब जब आप शिफ्ट करते हो रूरल एग्रेरियन से, ठीक है ना, या इलिटरेट से टू अर्बन इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी में। रूरल एग्रेरियन इलिटरेट मतलब आप जब गांव में रहते हो, अग्रेरियन मतलब आप खेतीहर है काम करते हो, ग्रामीण और खेतीहर के रूप में है, और इलिटरेट का मतलब आप अनपढ़ भी अक्षर हैं, उससे आप, ठीक है ना, कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं अर्बन में, मतलब नगरीय, औद्योगिक, इंडस्ट्रियल एंड लिटरेट सोसाइटी, पढ़े लिखे। इसीलिए जब आप रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी में थे तो हाई बर्थ और हाई डेथ, और जब आप अर्बन इंडस्ट्रियल में आ जाते हो तो विकास हो जाता है, तो आपकी लो बर्थ एंड लो डेथ। ठीक है, तो हमें यही इसके अंदर पढ़ना है कि जब एक समाज जो है वो कृषि प्रधान ग्रामीण से और प्रौद्योगिकी आधारित समाज में बदलता है तो जनांकीय मतलब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इसी को बोलते हैं बेटा, उसकी प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन होता है। और बेटा ये जो चेंज है, ठीक है ना, हम जो जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये आपके स्टेजेस के अंदर होता है, ठीक है ना, जिन्हें हम अवस्थाएं कहते हैं, डिफरेंट स्टेजेस। तो हमें इसके अंदर क्या करना है, वही स्टेजेस करनी है। दिस थ्योरी इज करेक्टराइज्ड बाय कॉन्स्पिकुअस स्टेजेस विच आर कलेक्टिवली नोन एज डेमोग्राफिक साइकिल। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट स्टेज। देखिए पहले पर आ जाइए, हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी होती है फर्स्ट स्टेज के अंदर, दोनों ही ज़्यादा हैं, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। क्यों इसमें दोनों ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ ही स्लो रहेगी ना। पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो क्यों, क्योंकि जन्म ज़्यादा है तो मर भी रहे हैं, तो उनके बीच का गैप तो हुआ ही नहीं ना, जैसे हम नेचुरल ग्रोथ कह रहे हैं वो नहीं है। तो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब चेंज तो है ही नहीं ज़्यादा, ठीक है ना। चेंज ज़्यादा कब होगा, कि एक ज़्यादा और एक कम हो तो चेंज है, कि 100 का जन्म हुआ 50 मरे तो 50। पर हम ये बात करें कि आपके 100 का जन्म हुआ और उसमें से 95 है उनकी डेथ हुई, तो 5 तो नॉमिनल है, ठीक है, तो ग्रोथ है वो इतनी है ही नहीं, ठीक है। एपेडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई है वो इसके अंदर होती है। हम ये बात करें करेक्टरिस्टिक्स की, कि इनके अंदर महामारियां हैं या भोजन की अनिश्चित आपूर्ति होती है, जिससे कि मृत्यु भी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, और जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है इसीलिए, ठीक है। इस समाज के अंदर लोग खेती का कार्य ज़्यादा करते हैं। हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो लोग खेती का कार्य करते हैं, वो इलिटरेट भी हैं, इसलिए इलिटरेसी भी, असाक्षरता भी है। और बेटा लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उनकी जीवन प्रत्याशा है वो भी कम है, मतलब कैपेसिटी टू लिव लाइफ जो है, जीवन जीने की क्षमता भी कम है, वो कम उम्र तक जीते हैं। एंड लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इसमें अशिक्षित होने के साथ साथ उनका प्रौद्योगिकी का स्तर जो है वो भी निम्न है, ठीक है। ये आपकी होगी फर्स्ट।
स्टेज, ठीक है। विश्व के हम उन देशों की बात कर रहे हैं कि आप 200 वर्ष पहले चले जाओ। अब आ जाइए सेकंड पर, फर्टिलिटी रिमेन्स हाई, स्टार्टिंग में होगी, बिगनिंग के अंदर है ना, बाद में वो भी कम हो जाएगी। फर्स्ट स्टेज के बाद जब हम सेकंड की बात करते हैं तो इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड स्टेज फर्टिलिटी रिमेन्स हाई बट इट डिक्लाइंस विद द पासेज ऑफ टाइम, पर समय के साथ साथ ये कम हो जाती है और मोर्टेलिटी भी कम हो जाती है समय के साथ साथ, ठीक है ना, दोनों कम हो रही हैं। पर शुरू में आपकी जन्म दर ज़्यादा रहती है और मृत्यु दर है वो कम होती ही चली जा रही है। इसका मतलब गैप आ गया है दोनों में, है ना, फर्टिलिटी में और बेटा मोर्टेलिटी में, ठीक है। अब देखिए फर्टिलिटी जो है आपकी वो शुरू में ज़्यादा होती, फिर बाद में आपकी कम हो रही है, लेकिन मोर्टेलिटी शुरू से ही आपकी कम होती जा रही है समय के साथ साथ, क्योंकि आपकी सैनिटेशन या हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो आ गई हैं, ठीक है ना। मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो रही है क्योंकि आपकी बेटा इंप्रूवमेंट हो गई इन सैनिटेशन एंड हेल्थ कंडीशंस में, इसलिए लोग हैं या फिर शिशु या कोई भी मृत्यु दर जो है वो आपकी कम होगी, कम मर रहे हैं। देर इज़ अ वाइड गैप बिटवीन फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट एज अ रिजल्ट ऑफ विच नेट एडिशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाई, इसलिए इनके बीच में ग्रोथ है। और कौन सा बेटा, नेचुरल ग्रोथ जिसे हम कह रहे हैं, है ना। अब थर्ड पर आ जाइए, ठीक है ना। थर्ड स्टेज आपकी जो है देखिए बेटा, ये बात करें लास्ट स्टेज इन विच बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइंस कॉन्सिडरेबली, दोनों कम हो जाती हैं। जो पहली में दोनों ज़्यादा थी अब ये दोनों आपकी लो हो गई है। पॉपुलेशन इज़ एदर स्टेबल और ग्रो स्लोली, या तो है वो कांस्टेंट है या बहुत धीमी गति से है वो आपकी परिवर्तन हो रहा है। अर्बनाइज्ड एंड लिटरेट पॉपुलेशन हैविंग टेक्निकल नॉलेज, देखो आगे ना आपकी वही फीचर कि पॉपुलेशन बिकम्स अर्बनाइज्ड, कि लोग जो है वो नगरीकृत हो गए, नगरों में रहते हैं, इसलिए वो साक्षर भी हैं, लिटरेट भी हैं, एंड हैज़ अ हाई टेक्निकल नॉलेज, और तकनीकी ज्ञान भी रखते हैं, एंड डेलिबरेटली कंट्रोल्स द फैमिली साइज, इसीलिए उनके पास अपने परिवार को नियंत्रित करने के उपाय भी हैं, ठीक है ना, जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। तो हमने शिफ्ट कर लिया ना, फर्स्ट स्टेज में हम थे रूरल अग्रेरियन, ठीक है ना, और इलिटरेट सोसाइटी से बेटा, और आपके थर्ड स्टेज में हम आ गए हैं आपकी अर्बन इंडस्ट्रियल या टेक्निकल, ठीक है ना, या लिटरेट सोसाइटी के अंदर। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो आपके फ्लेक्सिबल हैं, एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी, ठीक है ना, कि वो इतने फ्लेक्सिबल हैं बेटा कि वो अपने परिवार के आकार को भी नियंत्रित कर सकते हैं और विभिन्न अवस्थाओं के अंदर रोल भी प्ले कर सकते हैं। ये था आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। अब आप इसको एक बार डायग्राम से और देखिए, वी विल सी इन द डायग्राम बेटा। देखिए आपके एक साइड में आपकी क्या है, आपके क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, ओके, और नीचे देखिए आधार जो है आपका बेस, इसके अंदर हम डिफरेंट कंट्रीज़ ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज देखिए बेटा, ये आपकी फर्स्ट स्टेज है, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर दोनों, ठीक है ना, ये आपकी बर्थ और आपकी डेथ रेट दोनों है, लगभग बराबर है, ज़्यादा गैप उनके अंदर नहीं है। तो हाई फर्टिलिटी हो गई और हाई मोर्टेलिटी हो गई, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी, स्लो हो गई। रीज़न हमने किया था कि बीमारियां हो सकती हैं, अज्ञानता हो सकती है, अग्रेरियन लाइफ हो सकती है। कम टू द सेकंड स्टेज बेटा जी, सेकंड स्टेज में हमने बात की थी बिगनिंग में, मतलब इन द बिगनिंग ऑफ सेकंड स्टेज फर्टिलिटी रिमेन्स हाई, है ना, फर्टिलिटी है वो देखो आपकी, ये बर्थ रेट आपकी ऊंची है, लेकिन डेथ रेट है वो देखो समय के साथ धीरे धीरे कम हो रही है। बाद में आपकी बर्थ रेट भी कम हो रही है, बाद में आपकी बर्थ रेट भी कम हो रही है। अब देखिए इन दोनों में जो गैप है, बर्थ रेट और डेथ रेट, ये हो गया आपका नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन सेकंड स्टेज में, ठीक है ना। और एग्जाम्पल भी दे रखे पेरू, श्रीलंका और केनिया, किसके, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, यही है आपका एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन सेकंड स्टेज, ठीक है। अब आ जाइए बेटा जी आपकी थर्ड स्टेज पर। देखिए थर्ड स्टेज के अंदर आपकी बेटा क्या होगी, फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी दोनों कम हो गए हैं, ठीक है ना, देखो दोनों आपके कम हो गए। वैसी ही स्टेज आ गई लगभग जैसे आपकी फर्स्ट में दोनों हाई थे, अब अपोजिट दोनों ही लो हो गए हैं, ठीक है ना। पॉपुलेशन जो है या तो स्टेबल मतलब कांस्टेंट उसी की तरह, ठीक है ना, कि या तो वो धीमी गति से बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि लोग अर्बनाइज्ड भी हैं, लिटरेट भी हैं, ठीक है ना, उन्हें इसका ज्ञान भी है। तो बेटा हम फर्स्ट से और लास्ट में कहाँ से आ गए, आपके हाई बर्थ हाई डेथ से लो बर्थ और लो डेथ में आ गए। एग्जाम्पल कनाडा, जापान, USA। बेटा जी वी हैव completed our chapter and will meet in next chapter. Okay, have a nice day.